सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है जिसमें हमें पता चला है कि इंडिया ने फ्रांस को मना किया है कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन को मना करे किसी भी किस्म का असलहा पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? Oh, you are eager up a dark stain. I'm a feeling as I day. Take a minute slowly. Despacito, so come America, papacito. America, papacito. Droma carica, papacito. देखिए जी, पहली बात तो ये है कि असलहा या कुछ और इसका तो वैसे तो पीस होना चाहिए मेरे हिसाब से। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। बाकी जो है फॉल्ट थोड़ी सी हम में भी है कि हमने अपने आप को अपने रिनाउन नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और जो हमने इस्टेब्लिश नहीं किया, हालांकि नेसेसिटी जो है वो उनको हमारी होनी चाहिए। Wait a minute. Who are you? दैट्स वाई इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। Business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. Shut up. This is business. और हमारा फॉल्ट ये है कि हम ऑलवेज शॉर्टकट एंड कट कॉर्नर्स देखते हैं। जब से मैं बीबी शहीद हमारे साथ है और उसका लगते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में तो इस वजह से मेरे हिसाब से जो बात है कि उसने मना किया है, ये इट्स जस्ट लाइक यू कैन से इसके बैक डोर चैनल जो बातें हो रही हैं उस वजह से है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये कोई ओपन बात तो नहीं है। लेकिन इंडिया ऑलवेज, ऑब्वियसली कि इंडिया ऑलवेज आपका राइवलरी है, उसने ऐसा करना है, वो किसी भी जगह पे हो। इस वजह से मेरे हिसाब से फ्रांस, अगर उनकी कंट्री के हिसाब से, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना। देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट, इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेली कम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में, दैट्स वाई। सो मेरे हिसाब से इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए, पाकिस्तान को अपने आप को थोड़ा सा ना फ्रंट फुट पे आना चाहिए। उसको अपना दिखाना चाहिए कि जी हम भी कुछ हैं, और लोगों को बेसिकली, लोगों को, हमारे जो पीपल हैं यहाँ पे, उनको आगे होना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दैट्स वाई। सो मेरे हिसाब से बाकी जो है वो तो चलता रहेगा इस तरह ही, क्योंकि इंडिया आपको बैक फुट पे लेता जाएगा और आप बैक फुट पे जाते जाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम फ्रंट। चल झूठा। अगर ये बात उनकी मानी जाती है, अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो असलहा देने से पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? अपना घर बसाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बीबी रखेंगे, उनका करेंगे, 2-3 को बच्चा होगा। क्या सोच है तेरी? इंडिया के साथ तो फ्रांस है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्या बनेगा?
un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में? पाकिस्तान के साथ देखिए जी, एशिया में जो हैं कंट्रीज़, उनमें आपका सबसे जो क्लोजेस्ट है वो चाइना है। नो डाउट वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया ऑलवेज स्टैंड विद अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़। बट फ्रांस के साथ, फ्रांस का मसला यही है कि जहाँ पे इस्लामिक, जहाँ पे वहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, इस्लामिक भी आ जाता है और दूसरा भी इनका जो है, क्योंकि वो जो बेहुरमती और वो सारा कुछ आ जाता है। लेकिन ये दो स्प्लिट हो जाती हैं चीज़ें, और इस वजह से मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। I'm gonna be straight. They are comfortable. We are no way. सिर्फ एक यूके है, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ पे एशियन जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से यूके थोड़ा सा आपको शोल्डर देता है कि हाँ जी ठीक है आप पाकिस्तानी, या क्योंकि उनके बिजनेसेस हैं, हर चीज़ है। बाकी रेस्ट ऑफ हम आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा। ਤੁਸੀਂ पहले अपना एजेंडा दसो ना। How will prosperity come in Pakistan? और वो ऑलवेज लेता जाएगा, बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लेस नहीं, अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। कुछ तरीका सोचना चाहिए। बेस्ट वे ये है कि कुछ बजट ये तालीम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं, और बाकी खुद से कुछ प्रोड्यूस करें। अपने वेपन्स खुद बनाएं, खुद मैन्युफैक्चर करें, तभी बेस्ट काम होगा। हम लोग तो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज मुझे लगता है कि हर चीज़ ही हमारे मुल्क की जो है वो चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। नहीं, वो चाइना के साथ अब है इनका, तो उसको फिलहाल तो चेंज नहीं किया जा सकता एकदम से। लेकिन ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव बात है ना। हाँ, नेगेटिव तो है। उसके लिए यही करना चाहिए कि इनको सिस्टम बनाना चाहिए। अभी से काम शुरू करेंगे तो तब कुछ अरसे में ये खुद कफील हो सकेंगे। अगर ये नहीं करेंगे काम तो इसी तरह हम पीछे रहेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, मुझे ये बताएं, अब फ्रांस को तो इन्होंने कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन को मना करें कि वेपन्स जो है सप्लाई ना करे पाकिस्तान को, ठीक है। अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। फ्रांस से या यूरोपीय यूनियन से हम ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स लेते थे या कुछ इस तरह के बड़े वेपन्स लेते थे। छोटे वेपन्स हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑलरेडी। What? Bro, what are you talking about, man? G20 ने इस वक्त जो गरीब तरीन ममालिक हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कर्जे का अनाउंसमेंट किया, और उसमें ये जानकर हैरत भी होती है, तकलीफ भी होती है कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई कर गया। जहाज भी अब तो चाइना दे रहा हमें, या खुद बना, चाइना दे रहा है ना। हाँ, या खुद बना रहे हैं, या वो F-17 थंडर वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही रिसेंटली जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया है फ्रांस से एक जेट है, राफेल नाम है उसका, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मल्टी फाइटर रोल प्ले करता है वो। तो अब जो इतने अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं इंडिया के फ्रांस के साथ, तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होगा? इंडिया फ़ायदा तो ले रहा है। फ्रांस, जाहिर सी बात है, वो दोनों तकरीबन एक ही किस्म के से हुनी ताकतें हैं। उन्होंने एक दूसरे को फ़ायदा तो पहुंचाना ही है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इन द एंड वो मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं हो सकते, फ्रांस वाले भी। आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है अपना? हम लोग उनके, ऑब्वियस सी बात है। क्या बोला तूने? आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है? हम लोग ऑपोजिशन पे ही है ना उनकी, तो ये एक बहुत स्मार्ट रोल नहीं प्ले कर रहा इंडिया? नहीं, ऐसी हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बात नहीं है। इंडिया के दूसरे तैयारे, कुछ राफेल अभी तक आए हैं उनके पास, बाकी तैयारे तो उनके पास पुराने ही हैं, जो हर रोज़ उनका कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, क्रैश हुआ होता है।
देखिए वो इनिशिएटिव तो ले रहे हैं ना, इंपोर्ट तो वो कर रहे हैं ना। नहीं, इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कंट्री है, उन्होंने चाइना से भी टक्कर लेनी है, पाकिस्तान से 2 कंट्रीज हैं उनके दोनों तरफ, तो अपनी उस चाइना वाली साइड सेव करनी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऑन बेटर साइड है। फ्रांस से एक जेट इंपोर्ट किया है जिसका नाम है राफेल, ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्रांस से उन्होंने इंपोर्ट किया है। अब मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा सपोर्ट उनको वहाँ से मिल रहा है, फ्रांस से मिल रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? आई डोंट थिंक सो कि राफेल लेने से उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखें उनका बजट जो है, जो उनका दूसरा है बजट, जो डिफेंस बजट है, हमसे बहुत ज़्यादा है, ले लिया है, दैट्स फाइन, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के पास भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। फिर अगर वो चाइना से, अगर वो जो इनका JC-10 और J-10 या जो भी है इनका फाइटर जेट, वो मच बेटर है। रुको जरा, सबर करो। सो आई थिंक सो जो J-10C वो जो कोलैबोरेट है ना चाइना के साथ, वी आर मच कंफर्टेबल विद देम, वी आर मच कंफर्टेबल इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम फ्रांस और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, वी आर मच कंफर्टेबल विद द चाइना। जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है। वंस अ सुअर ऑलवेज अ सुअर। इनकी टेक्नोलॉजीज, आई थिंक सो आफ्टर यू कैन से अमेरिका, देयर टेक्नोलॉजी इज बेस्ट। चाइना के तो वर्ल्ड वाइड हर जगह जाते हैं जेट, लेकिन ये जो राफेल है ये सिर्फ गिनी चुनी 4 कंट्रीज में है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? काफी स्ट्रॉन्ग है तो हर जगह नहीं बिक रहा ना। स्ट्रॉन्ग उसकी फीचर्स अगर देखें, क्योंकि ये तो एनहांस होती रहेगी टेक्नोलॉजी, आज राफेल है, कल प्रॉब्ली को समथिंग एल्स आ जाएगी उससे आगे, क्योंकि ये इन्होंने एनहांस करता रहना है। लेकिन ये कि हमें बस अपने आप को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को इंडिया प्रेशराइज करता है और इंडिया का इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा असर रसूख बढ़ रहा है दुनिया पे, तो ये काफ़ी चांस है कि वो उसकी बात माने। एक तरफ उससे पहले ऑब्वियसली पहले अमेरिका डालता रहा है प्रेशर, कुछ केसेस में, सबमरीन के केस में डालता रहा है प्रेशर कि वो ना उनको दे। तो अब ये ऐसा है कि मतलब अब इंडिया का ज़रा इंडिया ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये तो वही बात है कि बस कि जिसका असर ज़्यादा है, तो सूख जो अपने मेहनत से ऊपर गया है उसका तो दुनिया पर असर बढ़ेगा। पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान का असर बढ़ेगा। पाकिस्तान के चाइना के साथ दोस्ती है, उनका जितना मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है उसमें वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन जहाँ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो ज़्यादा उनका ये पॉलिसी है, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी में शामिल है कि वो दूसरे मुल्कों के मफादात में, दूसरे मुल्कों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।